हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम मार्केट का एनालिसिस है वो करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट है वो कैसे खुलेगा। ओके, तो पूरा प्रेडिक्शन मैं आपको बताने वाला हूं और देन एक ऐसा स्टॉक्स भी आपको बताने वाला हूं जो कि पिछले 10 से 12 साल के बाद उसने अपने ब्रेकआउट है वो दिया है और देन वो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और देन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो करने वाला है इस साल के अंदर। ओके, तो पोजिशनल स्टॉक है वो होने वाला है और देन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं वो आप जरूर समझिएगा। और देन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आई बटन को ऑन कर लीजिए और देन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मंडे का एनालिसिस है वो अभी हम करते हैं यहाँ पे फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। ठीक है, ओके, देन हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक चीज तो यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, अगर आप देखोगे ओके तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है। क्या ये यहाँ पे जो चीजें आप डेली चार्ट अगर देखते होंगे तो आपको एक चीज कंफर्म हो रही होगी, ये 5 कैंडल के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है। ओके, क्या ये सिनेरियो पहले भी कभी बना है? यस, हमेशा बना है, बनता हुआ आया है। कहाँ पे बना है वो चीज अभी आप देख सकते हो। कहाँ पे बना है, यहाँ पे देखोगे 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल। ओके, ये चीज क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल। ओके, तो जब भी ये सिनेरियो बनता है हमेशा मार्केट के अंदर, देन मार्केट के अंदर क्या होता है, एक सडनली मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है और मार्केट फटाक करके ऊपर चला जाता है। ओके, 5 कैंडल के बाद मार्केट क्या है, फटाक करके ऊपर चला जाता है। 5 कैंडल के बाद मार्केट क्या है, ऊपर की ओर है वो चला जाता है। और अभी जिस हिसाब से मार्केट है वो यहाँ पे जो चल रहा है, ओके, उसी हिसाब से वैसे ही मार्केट क्या है कि 5 कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल है और देन ये जो पिछली कैंडल है इसका 50% ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक है वो हो चुका है। ओके, देन इसके अंदर आप एक चीज यूज कर सकते हो, वो कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप, फिबोनाची। ओके, जब आप यहाँ पे फिबोनाची यूज करते हो तो इसका 50% ऑलरेडी मार्क है वो हो चुका है। ओके, तो 50% क्या है कि इसका जो ब्रेक है वो हो चुका है, तो वहां पे आपकी जो एंट्री है वो बनेगी 100% श्योरिटी के साथ। ओके, कंफर्मेशन के साथ आपकी एंट्री है वो बनेगी और देन आप जब एंट्री है वहां पे लेते हैं तो देन आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज है। देन अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो वो बन रहा है अभी मार्केट के अंदर। जो आने वाला वीक है हमारा, ओके, वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ओके, ये चीज क्लियर है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो अभी वीकली के अंदर भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। वीकली के अंदर तो यार भाई साहब बहुत ही अच्छा सेटअप है वो अभी के टाइम के अंदर बन रहा है। अभी एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, वो क्या चीज, अगर यहाँ पे अगर इसका हाई निकलता है, ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे 1 2 3 वीक हो गए हैं यहाँ पे मार्केट क्या है कि बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट है वो कर रहा है और 3 वीक का मार्केट यहाँ पे होल्ड है वो कर रहा है इसी जोन के अंदर। और जब भी ये रेंज ब्रेक होगी, अगर ये इस रेंज के नीचे आता है मार्केट तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है तो यहाँ तक का टारगेट है वो रहेगा। ओके, आने वाला वीक है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है और देन बहुत ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड है वो मिलने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो कितने ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ तक का ब्रेक हो जाता है तो 1800 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड की ओर जाता है तो आपको यहाँ पे 600 पॉइंट का मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट को अगर आपको देखना है तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क है वो कर सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल का हायर हाई या फिर लोअर लो ब्रेक होगा तो देन एक अच्छा मूवमेंट आप मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अपसाइड के अंदर जाता है तो ये टारगेट है वो मार्केट का रहेगा पहला। ओके, ये चीज क्लियर है। अभी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर एक हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है अभी के टाइम के अंदर। 5 स्टार कैंडल, ओके, 5RCC, 5 दिन सेल साइड के होने के बाद वहां पे अभी 6 डिस जो बना है वो बना है बाई साइड का। ओके, वो क्यों बोल रहा हूं एक चीज समझना अभी ध्यान से। जैसे ये देखो 5 दिन सेल के हो गए, 6वां दिन मार्केट अपसाइड की ओर है वो चला जाता है।
ओके, तो इसी तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सिनेरियो अभी के टाइम के अंदर बन रहा है। देन अभी हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर फिबोनाची लेता हूँ, मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। ओके, फिबोनाची सेटअप लेता हूँ जैसे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिबोनाची सेटअप लिया मैंने और देन मार्केट का ये हाई है और ये लो है। ओके, तो फिबोनाची सेटअप के अंदर ये चीज़ इस तरह से लेता हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे 50% लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट है वो ऑलमोस्ट इसको ब्रेक कर चुका है फिबोनाची सेटअप को। ओके, यहाँ पे ब्रेक है वो कर चुका है 50 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, देन अभी हम आ जाते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पिछले दिन का मैंने लो लिया है और देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा 8 फरवरी का चार्ट। ओके, 8 फरवरी के दिन हम अगर हाई से लो तक का मार्क करते हैं तो यहाँ पे जो सेटअप है वो बन रहा है फिबोनाची के ऊपर मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। ओके, ये चीज क्लियर है। 50% लेवल के ऊपर मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ है दिख रहा है, तो जिसका ब्रेकआउट है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। और देन ये जो लेवल है मार्केट का, इस लेवल को आपने क्या करना है, मार्क करके रखना है। और देन एक और लेवल जो राउंड नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी के टाइम के अंदर, उस राउंड नंबर को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। जब भी आपको एक अच्छा ट्रेड है वो प्लान करना है तो देन मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ये मार्केट का पिछले दिन का हाई है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छा सेटअप है वो बन रहा है यहाँ तक का। ओके, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेटअप है वो बन रहा है इस लेवल का। ओके, मार्केट का अगर ये 50% लेवल क्रॉस करता है, ये 46,000 का जो राउंड लेवल है, फिर यहां से लेके यहां तक का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा ये वाला। ओके, 900 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कौन सा लेवल, ये 46,000 का जो नंबर है, ये राउंड नंबर जो अगर आपका ब्रेक हो गया तो देन आप यहां पे एक आपको 900 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे सेलर एक बार, ठीक है, यहां पे 2 बार, एक बार सेलर, 2 बार सेलर, अब ये तीसरी बार टच होने जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेलर बहुत बार ट्रैप हो चुके हैं। अभी मार्केट के अंदर एक ट्रैप जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जब बायर ट्रैप सेलर ट्रैप, ठीक है, बायर ट्रैप सेलर ट्रैप, वो कैसे, मार्केट क्या करता है, पिछले दिन के नीचे ही क्लोज होता है और देन अप साइड की ओर चला जाता है और ऊपर क्लोज होता है और नीचे साइड की ओर चला आता है। ओके, जिसमें क्या है कि बायर भी ट्रैप हो रहे हैं और सेलर भी ट्रैप हो रहे हैं। ये सेटअप आप देख लो। अभी मैं मार्केट के अंदर आ जाता हूं 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर जब भी फ्लैट ओपनिंग होती है यहां कहीं पे इस लेवल के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो आपको डायरेक्टली एंटर नहीं करना है। ठीक है, ये चीज समझ लो, डायरेक्टली एंटर नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस 46,000 का जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक होने के बाद ऐसे डब्ल्यू कोई पैटर्न बनता होगा, फिर आपने यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट है वो यहाँ पे प्लान है वो करना है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट इस लेवल तक जोन के अंदर खुलता है तो देन आप क्या करना, यहां पे वेट करना एन पैटर्न का, तब आप यहां पे क्या है कि एंट्री प्लान करना और देन यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है कल का। ओके, देन अभी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहीं कहीं पे ओपन होगा तो देन आपको यहां पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये होगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन। इसके बाद अगर नीचे की ओर आता है मार्केट तो ये टारगेट हमारा रहेगा इस जोन के नीचे। इस जोन के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, देन ये टारगेट हमारा रहेगा 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, देन अभी हम बात कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो चार्ट के अंदर सिंपल सा आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखा रहा है इन्वर्टेड। देन ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास आपको अगर मार्केट ओपन हुआ तो हुआ दिखेगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर ट्रेड तभी प्लान करना है जब ये जो लेवल है 46,000 का जो राउंड लेवल है, ओके, इसको ब्रेक होने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना। ओके, नीचे की ओर जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब आप यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट है वो कैप्चर है वो कर सकते हैं। ओके,
तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आप यहाँ पे एन पैटर्न की वजह से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड है वो प्लान करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अभी इसके बाद आपको क्या है कि एक बड़ा मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ना अभी अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये टारगेट आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ओके, मार्केट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बार यहाँ पे ब्रेक है वो होने के चांसेस ज्यादा हैं अभी। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर जो हैं, जो सेलर जो हैं, वो भी ट्रैप हो रहे हैं, और देन सेलर यहाँ पे बार बार क्या है 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर चुके हैं, और देन सेलर को अभी यहाँ पे पछाड़ने के लिए मार्केट है वो आ चुका है। ओके, देन इसीलिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो आपको यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पे एंट्री है वो प्लान करनी है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है तो देन आपको यहाँ पे नीचे की ओर एन पैटर्न का वेट करना है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। ओके, ये चीज क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे अपसाइड की ओर मूवमेंट है वो इस तरह से आएगा, और देन वहां पे आप इस तरह से ट्रेड है वो प्लान करेंगे। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के अंदर भी सेम सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अभी इतना खास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची सेटअप लगा देता हूँ पिछले दिन का, तो यहाँ पे निफ्टी अभी वीक है। ओके, निफ्टी अभी वीक है। निफ्टी ने 50% लेवल अभी तक यहाँ पे फिबोनाची का ब्रेक है वो नहीं किया है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्या है कि एक डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वो किस लेवल के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, वो किस लिए बोल रहा हूँ अभी वो चीज ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि आपका यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बन रहा है। ओके, देन अभी यहाँ पे देखना 1 2 3, अभी मार्केट अगर इस लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होता है तो आपको एक चीज क्लियर करनी है कि मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। एन पैटर्न के हिसाब से आपने यहाँ पे पुल बैक अगर मार्केट के अंदर एक देखने को मिलेगा तभी आप लॉन्ग जाएंगे। देन मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे। ओके, ये क्लोजिंग प्राइस है, अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट तो इस लेवल का टारगेट आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ओके, डाउन साइड का अगर आप देखोगे तो इस लेवल का टारगेट आपको आराम से मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे लेवल आप देख लो, मैं आपको यहाँ पे मार्क के वो कर देता हूँ। ये जो लेवल है मार्केट का, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस हो गया। ओके, आपका टारगेट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का आपको टारगेट है वो मिल जाएगा 140 के आसपास, 124 के आसपास आपको पॉइंट है वो देखने को मिल जाएंगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है यहां तक से, और यहां तक का आपका टारगेट है वो आराम से बन जाएगा। ओके, 122 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे एन पैटर्न के थ्रू यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना है, और देन आपका टारगेट है वो ये रहेगा। ओके, क्लियर है चीजें। अभी बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट का ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ओके, तो इस तरह से क्या है कि हम यहाँ पे ये हाई है और ये लो है। ओके, तो देन इस तरह से क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल के जोन को ब्रेक करता है, ये वाले जोन को ब्रेक करता है, मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है यहाँ पे मार्केट, तो देन हम क्या करेंगे, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली रनिंग कैंडल के अंदर एंट्री नहीं करनी है। अभी ध्यान से समझो, मार्केट इसी जोन के अंदर ब्रेक घूम रहा है तो आपको पुल बैक का वेट करना है, फिर एंट्री करनी है। मार्केट इस जोन के ऊपर अगर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो आपको वहां पे वेट करना है। कोई पैटर्न बन जाए, डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है तो देन आप वहां पे लोगे वो जा सकता है। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आप वेट करिए, यहां तक का आने दीजिए मार्केट को, या फिर यहां तक आने दीजिए, वहां से सेल करिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया है तो यहां तक आने के बाद एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है ज्यादा तो आपको वहां पे वेट नहीं करना है। आपने क्या करना है, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 25 से 30 मिनट या फिर 50 मिनट तक मार्केट को वहां पे होल्ड करने दें। अगर डे हाई डे लो ब्रेक होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है तो डे हाई ब्रेक होते ही देन आप वहां पे छोटा सा रिस्क लेके डायरेक्टली मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो 9:20 की कैंडल के अंदर। ओके,
9:20 की कैंडल के अंदर आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, देन उसके हिसाब से आप वहां पे ट्रेड वो प्लान कर सकते हो, छोटा सा रिस्क लेके। ओके, तो ये चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक स्टॉक से वो बता देता हूं, BF यूटिलिटी। ठीक है, ये जो स्टॉक्स है BF, ठीक है, ये जो स्टॉक है अभी के टाइम के अंदर, अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखूं, ओके, तो बहुत ही टाइम के बाद इसने अपने ब्रेकआउट वो दिया है। ओके, बहुत टाइम के बाद। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2015, अभी 2011 के बाद, अभी 13 साल के बाद यहाँ पे इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो मार्केट का टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है। ओके, ये चीज क्लियर है। इसने ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे दे चुका है। अभी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर और पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर इस स्टॉक्स को आप प्लान है वो कर सकते हैं। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और देन अगर इसके अंदर ट्रेड प्लान करना है, इसके हायर हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री होगी हमारी, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस होएगा हमारा। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट है वो दे दिया है। यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, जैसे इस कैंडल का हायर हाई ब्रेक होगा देन हम यहाँ पे एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे ये इस हायर हाई के ऊपर ब्रेक करेगा देन हमारा फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा बिल्कुल ही छोटा सा, इतना सा स्टॉप लॉस, और देन हमारा टारगेट है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है वो पहुंचने वाला है। ओके, अगर टारगेट की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का टारगेट है वो हमारा हो जाएगा, जिसमें हमारा 2000 के आसपास का हमारा टारगेट है वो बैठ रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप इस स्टॉक्स को अपने रडार के अंदर रख सकते हो। इसके अंदर एक पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी वेल्थ है वो क्रिएट होती है, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक्स को। ओके, तो ये थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस कि मंडे के दिन आपको कैसे परफॉर्मेंस करना है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे।